इस वीडियो में हम वेद से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो एमपीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं और भी जो एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, उनमें ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा वेद है जिसमें वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी है? वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें वैदिक संस्कृति के बारे में मिलेगा, क्योंकि ये जो वेद है ये पूजा पाठ से संबंधित है। इसमें पूजा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध ऋचाओं का संग्रह है। इसमें मंडल हैं, सूक्त हैं, और इसको जो पढ़ता है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। आया यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करते हैं, यानी कि उसमें मंत्र और बलि से संबंधित कर्मकांड किए जाते हैं। किसमें? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद में ही यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? अदर्व्यू कहते हैं। फिर अर्थवेद। अर्थवेद टोना, जादू, किसी को अपने वश में करना या फिर कोई अच्छे काम करवाना, पूजा पाठ, यज्ञ होना, हवन होना, ये सब किस में होता है? अर्थवेद में होता है। और सामवेद। सामवेद क्या होता है? सामवेद वो वेद है जिसमें हम गाते हैं, जिसमें हमारा संगीत जुड़ा हुआ है। आपको अगर ये चीज़ याद ना हो तो आप सा से संगीत और सा से सामवेद को याद रख सकते हैं। जो सामवेद को पढ़ता है उसे क्या बोला जाता है? उद्रात बोला जाता है। तो हमें ये बताना है कि वैदिक युग की संस्कृति किस में पाई जाती है? तो किस में है? हमें किस में पता चलता है? ऋग्वेद में पता चलता है। इसका आंसर क्या है? ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम में कौन सा है? यानी उत्तर वैदिक काल ये जो वेद से जुड़ा हुआ है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद चारों वेद आते हैं, उस समय का जुड़ा हुआ है उत्तर वैदिक काल। और वेद को लिखा किसने है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास द्व्योपायन इसके रचयिता हैं। और इसके बारे में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेदों को किसने लिखा या वेदों के संकलनकर्ता कौन है। ओके, हमारा क्या क्या है इसमें ऑप्शन में आता है पहला, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले वेद आया, ब्राह्मण आया, आरण्यक आया या उपनिषद आया। बी है वेद आया, उपनिषद आया, ब्राह्मण आया या आरण्यक आया। सी उपनिषद आया, वेद आया, ब्राह्मण या आरण्यक, या पहले वेद आया, आरण्यक आया, ब्राह्मण आया, फिर उपनिषद आया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते क्या हैं। वेद हमें मालूम है। वेद क्या होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनको पढ़ने वाले कौन कौन होते हैं ये भी हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, और वो उनकी परिभाषा क्या है, हम उनको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण हमारे हिंदू वर्ण व्यवस्था का एक वर्ण है। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो उसमें ब्राह्मण एक क्या है? हमारा हिंदू वर्ण व्यवस्था का वर्ण है। आरण्यक क्या है? हिंदू धर्म में जो पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेदों में जो गद्य वाला खंड कहलाता है, वेदों में जहाँ जहाँ भी गद्य में लिखे हुए हैं वो हमारे आरण्यक कहलाते हैं। और उपनिषद क्या होता है? उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। मतलब कि हमारे भारत में, हमारी भारतीयता में जो उसके बारे में बताते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, उसके बारे में चिंता करते हैं, उसके बारे में हल बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपनिषद कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्रम के अनुसार कौन कौन आया? इसका आंसर है ए। पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आया, फिर उपनिषद आया। सीधी सी बात है, जब वेद बने तो उसके अंदर ही ब्राह्मण वर्ण के बारे में चर्चा की गई है, उसी के बारे में आरण्यक के बारे में चर्चा की गई है, और उसी के अंदर उपनिषद के बारे में चर्चा की गई है। जो ब्राह्मण है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वेद में दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी के 4 अंगों से 4 वर्ण बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? हमें पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, कौन सी 3
वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, यानी कि 3 वेद कहलाते हैं, वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर है पहला, ए इसका आंसर है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब यही इसका आंसर क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है, हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा की थी कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में कहीं भी इसमें गलत चीज़ें नहीं हैं। मतलब ऋग्वेद में हमें ऋचाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है, वो भी हमारे भगवान से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद में भी हमको मंत्रों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो हम पूजा के समय करते हैं, तो ये भी हमारे भगवान से जुड़ा हुआ है। सामवेद में हम संगीत, भगवान का भजन करते हैं, ये सब चीज़ें भी सामवेद में लिखी हुई है। लेकिन एक अथर्ववेद ऐसा है जिसमें नेगेटिव चीज़ें जो लोग करते हैं, नेगेटिव चीज़ें उसमें बताई गई हैं, और आप देखेंगे कि तीनों ऑप्शन में अथर्ववेद है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकते, इसका आंसर है ए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 5th क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए है, यानी कि किस उपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में हमें मिलता है? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। होते कौन क्या है? मुंडक उपनिषद में हमें किस चीज़ के बारे में मिलता है कि इसमें 2-2 खंडों के 3 मुंडक में, यानी कि 2-2 खंड के बने होते हैं, इसमें 3 मुंडक हैं, और ये किस में हमें मिलते हैं? अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतिम में। अथर्ववेद में हमें क्या मिलता है? मुंडक उपनिषद मिलता है। नेक्स्ट आता है, और क्या हम ये भी देख चुके हैं कि 2-2 खंडों के 3 मुंडक हैं इसमें, कठ उपनिषद। कठ उपनिषद क्या है? ये यजुर्वेद में हमें उपनिषद मिलते हैं, लेकिन कौन से? कृष्ण में। कृष्ण के बारे में यजुर्वेद में जो उपनिषद दिया हुआ है वो कठ उपनिषद है। ईश उपनिषद, ईश उपनिषद क्या है? जिसमें शुक्ल के बारे में दिया हुआ है, शुक्ल के अंतर्गत एक उपनिषद जो है वो ईश उपनिषद है। और बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद वो है जिसमें शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, से उसकी शाखा नहीं है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, वो बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है। अब हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है? हमें लगता है मुंडक उपनिषद। क्यों? क्योंकि सत्यमेव जयते, और हमने पढ़ा है कि 2 खंडों के 3 मुंडक हैं, और सत्यमेव जयते पूरा एक पैराग्राफ है, पूरी एक पोयम के जैसे है, जिसमें हमें सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बताया था, ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो इसका उत्तर है सामवेद। फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद में आपको किसके बारे में जानकारी मिलती है या यजुर्वेद में किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन बताई है, वही इसकी मुख्य डेफिनेशन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है और सैल्यूकस है। अब पहले तो हम ये जान ले कि मनु कौन है। मनु है, सनातन धर्म के अनुसार मनु प्रथम पुरुष है। सनातन धर्म में हमें पता चलता है कि मनु कौन है? प्रथम व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पे आया था। और चाणक्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था। चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र सबसे पहले किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ये कौन थे? टीचर थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन था? मौर्य वंश की जिसने स्थापना की, मौर्य वंश की जिसने स्थापना की है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। इसी ने अलेक्जेंडर को मारा है, और इसी ने धनानंद की भी मृत्यु की थी, और उसके बाद अपना खुद का वंश, गुप्त वंश की स्थापना की। सैल्यूकस अलेक्जेंडर के सेनापति थे। इनकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। तो इसका उत्तर क्या है? मनु। क्यों? क्योंकि मनु ही प्रथम विधि निर्माता हैं, और इन्हीं ने पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म लिया था। 8th क्वेश्चन हमारा आता है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? गोधन है। ये हमारी संस्कृति में शुरू से बोला जाता है कि हमारी गाय हमारी गोधन कहलाती है। भूमि, तो इसका क्या है? सी। ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आता है गोधन, पहला वाला।
ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र ब्रह्मा के अंगों में से 4 जगह से हमारे वर्ण निकले हैं, तो उसमें से एक शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है और क्षत्रिय है। तो शूद्र के बारे में हमको किस में मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में ही ब्रह्मा के बारे में हमें मिलता है। तो 7वें मंडल में हमें क्या मिलता है कि शिक्षा से संबंधित जानकारी 7वें मंडल में मिलती है। 8वें मंडल में हमको कण्व अंगिरस के बारे में जानकारी मिलती है और 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में हमें जानकारी मिलती है और 10वें मंडल में 4 वर्ण जो ब्रह्मा के अंग से निकले हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारा उत्तर इसका क्या हुआ कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। फ्रेंड ये याद रखना क्योंकि ये आ चुका है पहले भी क्वेश्चन में, सॉरी MPPSC के प्री में। अब हमारा नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कितनी संख्या है? 18 संख्या है, 19 संख्या है, 20 संख्या है या 21? तो इसका उत्तर क्या है? 18। और ये भी याद रखना कि सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये बात आप याद रखना कि मत्स्य पुराण सबसे पहला और सबसे प्राचीन सबसे बड़ा पुराण मत्स्य पुराण है और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 11वां प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए या सोम के लिए? तो किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए 150 मंडल हमको देखने मिलते हैं और अग्नि के लिए, वरुण के लिए हमको 200 मंडल देखने को मिलते हैं। और सोम देवता के बारे में हमें किसमें जानकारी मिलती है? 9वें मंडल में। ये भी आप याद रखना कि सोम हमें ऋग्वेद में जो हमारा 9वां मंडल है उसमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। हमारा 12वां प्रश्न, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शुल्ब सूत्र है वो किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से या खगोल से? तो इसका उत्तर है ज्यामिति से। इसका उत्तर क्या है फ्रेंड? ज्यामिति। 13वां क्वेश्चन, अस्ति माँ सदम गए कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अर्थववेद से? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद से लिया गया है। 14वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब प्रीलिम्स में आने लगे हैं। जिस प्रकार यूपीएससी में आते थे वैसे क्वेश्चन अभी 2-3 साल से एमपीपीएससी भी देने लगा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, होत्र, अथर्ववेद, उद्रात या ब्रह्मा। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये जो दिए हैं यज्ञकर्ता मतलब इनको पढ़ने वाले। पहले क्या था कि वेद जो थे वो शूद्र और नारी स्त्री उनको नहीं सुन सकती थी, लेकिन जब अर्थववेद आया तब उस समय क्या होने लगा कि सुन तो सकते थे लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? हमको पता है ऋग्वेद को कौन पढ़ता है? ऋग्वेद को पढ़ता है होत्र। यजुर्वेद को कौन पढ़ता है? अथर्ववेद। और सामवेद को कौन पढ़ता है? उद्राद। अर्थववेद को कौन पढ़ता है? ब्रह्मा। इसका सही सुमेलित इसमें दिया ही हुआ है और आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो इसकी एक ट्रिक है, रहो या सुनो। इसकी ट्रिक है, मैंने बनाई है। रा से ऋग्वेद, हो से होत्र, वाय या से यजुर्वेद, ए से अथर्ववेद, सु से सामवेद और ओ से उद्रात। याद रखना आप ये ट्रिक। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, या फिर क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, या फिर क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की को अपौरुषेय यानी कि जो